अगली बार तुम सत्ता का सुख नहीं देखेगा। यह हमारा वादा है, यह हमारे मनरेगा कर्मचारियों का वादा है। वही बहनों के सुदूर क्षेत्रों में कार्य करा रहे हो एकदम अल्प मांग वेतन पे। 12,000 एक कुत्ते का भी बिस्कुट नहीं पूर्ता होगा आपका। बिस्कुट नहीं है। यहाँ के भाइयों को आपने दिया किया, सिर्फ 12,000 वेतन, 12,000 में कुत्ता का ही रोटी नहीं पूरता है महीना में, तो मेरा क्या पूरेगा? तो सड़क पर तो आएगी ही ना बहने आपकी। इसलिए सड़क पर आपसे आकर के हम सवाल कर रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए झारखंड सरकार। आप बहुत दिन हो गया, अब आपकी सत्ता जाने वाली है, अब आप नहीं रहिएगा कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री। टोटल हमारे झारखंड में 7 लाख अनुबंध कर्मचारी हैं। 7 लाख गुणे 5 कर दीजिए, कितना वोट उनको मिला? क्या वह जीतने योग्य नहीं थे? वह जीत गए। हम लोगों ने उन्हें जिताया है, इस बात का गर्व है। और यदि वह हमारी मांग को, उचित मांग को पूर्ण नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उपस्थित होकर सारे लोग कहते हैं कि जैसे हमने आपको सत्ता पे बैठाया है, वैसे उतारने में अब चंद मिनटों का लेट उतार देंगे आपको, बस देखते रहिएगा। आप लिखो, मैं बता रहा हूँ। तो सर यदि आपने कुछ लिखा है तो हमको बताया जाए कि उन्होंने क्या क्या किया है। पारा शिक्षक अस्थायी हुए क्या? स्वास्थ्य कर्मी अस्थायी हुए क्या? NHM कर्मी अस्थायी हुए क्या? जितने भी संविदा कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी अस्थायी हुए क्या? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार वादा निभाओ, झारखंड सरकार वादा निभाओ। मनरेगा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक बार फिर से मनरेगा कर्मचारियों का आक्रोश ये साफ दिख रहा है मोराबादी मैदान में। और ये आप देख सकते हैं भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। और वहीं यदि हम बात करें, भारी संख्या में मनरेगा कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आज निकले हुए थे और इन्हें पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग पर ही मोराबादी में अब रोक दिया गया है। लेकिन इनका आक्रोश और उबाल किस कदर है और क्या इनकी व्यथा है, क्या परेशानी है, तो वहीं सरकार को लेकर किस तरह से हमलावर दिख रहे हैं लोग, आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और ये देखने वाली बात होगी कि अंततः अब जो कुछ दिन बचे हैं इन संविदा कर्मियों के, खास करके जो कर्मचारी हैं, इनकी सरकार सुनती है नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इनका आक्रोश किस कदर है, आइए सुनते हैं। तुम्हारा वह वादा कहाँ गया? वह तुम्हारा इतना अच्छा बोला हुआ सब, जिससे टोटल मनरेगा कर्मी ही नहीं, टोटल अनुबंध कर्मचारी झारखंड का खुश हुआ था कि अब हेमंत की सरकार अब आएगी, हमारा जीवन खुशहाल होगा। हम 12,000 वेतन से एक सम्मानजनक 24,000 वेतन तक हम पहुंचेंगे। हमको यह भैया पहुंचाएगा जिसको हमने शासन पे बैठाया है, जिसको हमने गद्दी दी है। आज 4.5 साल हो गया दोस्तों, 4.5 साल में उन्होंने कौन सी हमारी बात सुनी? आज वह पत्रचार के माध्यम से कहते हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमने 50% आरक्षण दे दिया है। तो क्या दिया? 50%? आप झूठ क्यों बोलते हो? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है। जब आपने सत्ता संभाली थी तब भी हम अल्प मानदेय पे ही खटते थे। क्या आपके घर में एक नौकर का भी इतना कम वेतन नहीं होगा? वह नौकर जो दाल रोटी जो आप खाते हैं और आपको खिलाता है, आज हम विभिन्न गांव में जाके मजदूरों का दरवाजा खटखटा करके उसको रोजगार दे रहे हैं, उसके घर में चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। आज मनरेगा कर्मी के वो कार्यों को आप क्यों भूल गए? आज आपकी पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही होती है, मनरेगा कार्यों को लेकर वाहवाही होती है, DDC को वाहवाही होती है। किसके माध्यम से होती है बताइए? आज यही मनरेगा कर्मी, छोटे छोटे मनरेगा कर्मी जो अपने अपने पंचायतों में जाके इतनी जटिल जटिल कार्य करके आपका वाहवाही करा रहे हैं। आज आप मनरेगा में प्राइज लेते हो, नंबर 1 हो, किसके बदौलत हो? आज उन्हीं लोगों को इतना तड़पा रहे हो, वही बहनों के सुदूर क्षेत्रों में कार्य करा रहे हो एकदम अल्प मांग वेतन पे। 12,000 एक कुत्ते का भी बिस्कुट नहीं पूर्ता होगा आपका। बिस्कुट नहीं है। 12,000 जो अल्प
वेतन पे खटा रहे हो हेमंत भैया, आप खुद से सोचो, जांचो, अपने उप प्रशासनिक तंत्रों से पूछो, ग्रामीण विभाग के विभागों से पूछो, क्या वह 12,000 में अपना घर परिवार पोष सकते हैं? नहीं। तो आपने बंधुआ मजदूर क्यों बनाया मनरेगा कर्मचारियों को? बंधुआ मजदूर बनाकर क्यों 17-18 साल तक आप खटा रहे हैं? इसका जवाब आपको आकर के यहाँ देना होगा। आप दो और हमारी सम्मानजनक वेतन बढ़ाओ, ग्रेड पे दो। हम आज यहीं पे निष्कर्ष निकालने आए हैं कि हम वेतनमान लेके रहेंगे, ग्रेड पे लेके रहेंगे और तुमको देना होगा, वरना याद रखो आज हमने तुमको शासन पर बैठाया है, उसी तरह हम तुमको उतारेंगे। अगली बार तुम सत्ता का सुख नहीं देखेगा। यह हमारा वादा है, यह हमारे मनरेगा कर्मचारियों का वादा है। तुमको वादा निभाना होगा, जो वादा तुमने किया है वह वादा आओ यहाँ निभाओ, वरना याद रखो यह शासन का सुख अब तुमको नहीं मिलेगा। एक बड़ा वर्ड बोला कि फिर से सत्ता का सुख नहीं भोगेंगे, ये आक्रोश क्यों? यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि पलामू के धरती पे उन्होंने वह गए हुए थे और बड़ी प्रेम पूर्वक हमारे सभी मनरेगा बंधुओं को बुलाकर उन्होंने कहा था कि हमारा सरकार आप लोग बनाइए, हमारा सरकार आने दीजिए। यह अनुबंध जो शब्द है उस शब्द को ही हम पूरे झारखंड से मिटा देंगे। बड़ा ही खुश हुआ दिल कि चलिए अबरी हेमंत भैया को हम लोग दुआ देते हैं और एक एक घर में जाके हमने यह बताया कि अबरी हम लोग चलो झारखंड के ही भैया को जिताते हैं, झारखंडी के भैया हेमंत भैया ही मेरा शासक करता होगा। आज उनको हम 4 साल 4.5 साल तक शासन पर बैठाए और उनसे मांगते रहे कि अब अपनी बहनों की ओर ध्यान दो, अपने भाइयों की ओर ध्यान दो, क्योंकि आपने ही जाकर कहा था कि मेरा सरकार आने दीजिए, अनुबंध जैसे जो शब्द है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। कहाँ है वह आपके वादा? वही वादा, जो वादा आपने किया है उस वादा को निभाइए हेमंत सरकार। हम आपसे उसी वादे को बार बार याद कराने आए हैं और यहाँ पर आके आपको बुला भी रहे हैं कि आप आइए। आपने जो संविदा संवाद में कहा था बस उसी का हम लोगों को आपसे वादा लेना है, आपसे बात पूछना है कि आपने मुझे, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को यह कहा था कि मेरा सरकार आने दो। सरकार आपकी नहीं बनी थी तब आप यह वादा किए थे। बड़ा मन खुश हुआ, हमारे सभी भाइयों का हुआ था कि अगर हम लोग पूरी पुरजोर मेहनत करते हैं, टोटल हमारे झारखंड में 7 लाख अनुबंध कर्मचारी हैं, 7 लाख गुना 5 कर दीजिए कितना वोट उनको मिला। क्या वह जीतने योग्य नहीं थे? वह जीत गए, हम लोगों ने उन्हें जिताया है, इस बात का गर्व है। और यदि वह हमारी मांग को, उचित मांग को पूर्ण नहीं करते हैं तो यहाँ पे उपस्थित होकर सारे लोग कहते हैं कि जैसे हमने आपको सत्ता पे बैठाया है वैसे उतारने में अब चंद मिनटों का लेट उतार देंगे आपको, बस देखते रहिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है, सदन में आपने भी सुना होगा कि जब बीजेपी के तरफ से, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि आपने जो वादा किया उसका क्या किया, तो उन्होंने साफ कहा कि आप लिखना शुरू करो मैंने क्या नहीं किया। वह बताएंगे, लिखित में हम लोगों को नहीं दिए और न ही वह मौखिक कहा है उन्होंने। जब मौखिक कहा तो एक बार बुला तो ले, हम लोग संविदा कर्मी को बुला करके तो लिखित में बताए कि क्या वादा आपने पूरा किया, एक एक हमको गिना दीजिए। हमें नहीं लगता कि हम लोगों का जो मांग है 5 मांग 6 मांग, एक भी अगर उन्होंने पूर्ण किया होगा तो अभी हमको आज बुलाए हैं, हम लोग बुला रहे हैं, या हम लोग को आप बुलाइए या आप आ जाइए, हमसे संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए। बातचीत से ही तो पता चलेगा कि आपने कौन सा वादा पूरा किया। भैया हम तो जानना चाहेंगे ना, वो कह देने से कुछ नहीं होता। आपने बहुत सारा कहा, प्रेस मीडिया टीवी के माध्यम से भी तो आप कह रहे हैं कि मैंने तो 50% दे दिया। 50% में आप गिनाओ तो सही कि बहनों को आपने दिया क्या, यहाँ के भाइयों को आपने दिया क्या। सिर्फ 12,000 वेतन, 12,000 में कुत्ता का ही रोटी नहीं पुरता है महीना में, तो मेरा क्या पूरेगा? तो सड़क पर तो आएगी ही ना बहने आपकी, इसलिए सड़क पर आपसे आकर के हम सवाल कर रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए झारखंड सरकार। आप बहुत दिन हो गया, अब आपकी सत्ता जाने वाली है, अब आप नहीं रहिएगा कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री, फिर से आपको चुनाव लड़ना होगा। तो इस चुनाव के बीच आपने जो वादा किया था पलामू की धरती पे जाके, तो उसका तो जवाब देते जाइए। नहीं, कुछ कह रहे हैं वो कि मान लीजिए कि 2 साल तो कोरोना खा गया, उनका जैसा कहना है ये 5 महीना फिर से ये लोग अंदर कर दिया जेल में, जो बाकी रह गया और फिर चुनाव जीतेंगे तो कब पूरा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आपको आके हमसे संवाद करना होगा, आप संवाद कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए। यह लॉलीपॉप है, चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा मानने के लिए हम तैयार नहीं है। 1 घंटा में विधायक मंत्री लोग का बढ़ गया है, 1 घंटा में विधायक मंत्री का बढ़ जा रहा है।
इतना अल्प मानदेय में खट रहे हैं, उनको नहीं बढ़ा सकते हैं। 24,000 सम्मानजनक वेतन होता है। एक व्यक्ति का सम्मानजनक वेतन तो दो हमको, हम आपका काम ईमानदारी से कर रहे हैं और करते रहेंगे। मांगे आप लोग की क्या है? मुख्य मांगे है, देखिए, सम्मानजनक वेतन जो पंचायत सेवक के समतुल्य पंचायत सेवक को मिलते हैं 60,000 वेतन, हम उसी के समतुल्य कार्य करते हैं। एक गांव में एक घरों में दरवाजा खटखटा करके उनको रोजगार देने का काम करते हैं। उनके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, अगर नहीं जला तो माँ बहनों और भाइयों को बोलते हैं चलिए मट्टी काटिए, हम आपके खाते में पैसा भेजेंगे। यह कार्य जब हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? हम एक लोगों का पेट भर रहे हैं पंचायतों में, तो आप क्यों नहीं? आप हमारा भी तो पेट भरो। ग्रेड पे लागू सम्मानजनक वेतन 24,000 कर दीजिए, जो श्रम मंत्रालय के द्वारा है। 24,000 वेतन दे दो और सम्मानजनक वेतन ग्रेड पे वेतनमान मानदेय नहीं, 6% कंटीजेंसी से नहीं। हम जो मेहनत करते हैं वह बड़े बड़े खा रहे हैं आला अधिकारी। आपके राज्य में जो मनरेगा सेल में जो है हमारा ही काम किया हुआ पैसा उठाते हैं, उनका ग्रेड पे है। बताइए, जब वो मनरेगा से ही उनकी बहाली है तो हम कौन खेत के मूली हैं? हमको भी तो मनरेगा से बहाल किए हो आप, तो ये असमानता क्यों वेतन में? हमें ग्रेड पे दो, हम सम्मानजनक वेतन दो और वेतन मान करो, बस यही मांग है। नहीं तो हम आंदोलन कर रहे हैं, 72 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। अगर वो स्वयं आकर के वार्ता करते हैं, अपना डेलीगेट बुलाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बुलाते हैं तो हम यहीं पर बैठे हुए हैं। 5,000, हाँ, पूरे झारखंड में 5,000। ज्योति किस्पोटा जी, आप भी कुछ कह रहे थे? जी, हम कह रहे थे, जैसे पहली बात आपने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप लिखो, मैं बता रहा हूँ। तो सर, यदि आपने कुछ लिखा है तो हमको बताया जाए कि उन्होंने क्या क्या किया है। पारा शिक्षक अस्थायी हुए क्या? स्वास्थ्य कर्मी अस्थायी हुए क्या? NHM कर्मी अस्थायी हुए क्या? जितने भी संविदा कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी अस्थायी हुए क्या? कोई भी संविदा कर्मी आज तक अस्थायी नहीं हुए और सभी को अस्थायी करने का संविदा संवाद करके आश्वासन मिला था। यही आश्वासन के लिए संविदा कर्मियों ने एकजुट होकर मतदान किया, सरकार बदली और लोगों को एक आशा हुई कि हमारी नौकरी जो है, जो हम 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, ये अस्थायी होगी। तो आज तक मेरा अस्थायी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है सिर्फ उस वादा को निभाए, फिर हम उनको मदद करेंगे। और अगर वो अस्थायी नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सरकार बदलने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि कोरोना हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, हम नहीं, सरकार कह रही है भाई मंच से लगातार। जी 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 जी, आप भी जान रहे हैं। जी 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 जी, सरकार बोल रही थी, सरकार के तरफ, सरकार के बातों को आप रख रहे थे कि कोरोना के चलते ये काम नहीं हो सका, अस्थायी हम नहीं हो सके। वर्तमान में आप देखे होंगे, मंत्री जी लोग का, विधायक लोग का अचानक सा रात में मीटिंग हुआ, सुबह पता चलता है मंत्री लोग का वेतन बढ़ गया, 60-60 हजार के मोबाइल मिल गए। अधिकारियों का जो होता है तुरंत हो जाता है। हम लोग कर्मी लोग क्या किए हुए हैं जो हम लोग का नहीं होता है? हम लोग वाले में बहुत ताकत लगाना पड़ता है। सहायक पुलिस, जहाँ जहाँ उग्रवादी क्षेत्र है वहाँ पे उन लोग को अस्थायी करो गोली खाने के लिए, और वेतन कितना? तो 10,000। कहाँ का न्याय है? गुलामी है, गुलामी। हम तो बोल रहे हैं कि झारखंड में यहाँ के जितने भी संविदा कर्मी हैं वो गुलाम है। मैं भी गुलाम हूँ एक, और हम लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। 12,000 रुपये। जी, हमारा मांग है ग्रेड पे का। हम अस्थायी होना चाहते हैं। 17 साल हमने नौकरी की है संविदा की, हम अस्थायी होना चाहते हैं। मंत्री जी बोले थे जी, संविदा सम्मान में बोले तो आपको वीडियो दिखा दें, है मैं हमारे पास है। क्या वोट मांगने तो वो जाएंगे, लेकिन करेंगे तो जो मेरा भला करेंगे उसी का ना। मतलब इस बार आप लोग सवाल कीजिएगा, चाहे जो भी वोट मांगने जाएं आप लोग सवाल मतलब कीजिएगा। मन तो करता है, क्या बताएं आपको, बता नहीं पा सकते हैं। यदि भी अस्थायी नहीं हुए और मतदान वोट मांगने जाएंगे तो जो जाएंगे वो समझेंगे। यही बात जी, मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।